पापा आज के बाद यहाँ पर काम नहीं करेंगे, समझे आप लोग? ये क्या बदतमीजी है? ये क्या किया तुमने? तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या बदतमीजी कर रही हो? तुम्हारे पापा यहाँ काम करते हैं, पता है तुम्हें? ये है कौन? तुम्हारे बाप की बॉस है ये, इस कंपनी की मालकिन है, और तुम ये हरकत कर रही हो इनके साथ। सर मैं अच्छे से जानती हूँ मैं कहाँ खड़ी हूँ और मैं किससे बात कर रही हूँ, मैं ये भी अच्छे से जानती हूँ। और आप तो ना चुप ही रहिए। आपने क्या बोला था मेरे पापा को? इनकी सैलरी कितनी है? 6,000 रुपए। मेरे पापा की सैलरी पूरे 15,000 रुपए और 6,000 रुपए इन्हें दिए जाते हैं। और तो और आपके एम्प्लॉय मेरे पापा से ओवर टाइम करवाते हैं और काम करवाने के बाद भी इनको एक पैसा नहीं मिलता है। मैं जान सकती हूँ क्यों? मेरे पापा दिन रात इतनी मेहनत करते हैं। अरे कम से कम उनकी उम्र तो देखिए, वो आराम भी नहीं करते, बिना खाना खाए घर से चले जाते हैं और ये इंसान उनको पूरे पैसे भी नहीं देता है। आप मुझे बताइए इन्हें पैसे क्यों नहीं दिए जाते हैं? क्या तुम्हारे पापा से यहाँ पे ओवर टाइम लिया जाता है? लेकिन क्या बोल रही है ये? यहाँ पे कागज से ओवर टाइम करवाते हो? तो ये तो तुम लेकर आए थे ना, तो फिर ये कैसी प्रॉब्लम हुई? मैम, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। आपको तो पता है ना, ये गरीब लोग होते हैं। इनको जितना पैसा दो ना, ये उतना और पैसा चाहते हैं मैडम। और रही ओवर टाइम की बात ना, तो ये अपनी मर्जी से ओवर टाइम करता है। मैंने नहीं कहा इसको ओवर टाइम करने के लिए। और जितने इसको पैसे मिलते हैं ना, उतने इसको ठीक मिलते हैं इसकी मेहनत के हिसाब से। अरे जितना ये काम करेगा उतने ही तो पैसे मिलेंगे इसको। और ये झूठ बोल रहा है, इसे कोई 6,000 रुपये नहीं मिलते, इसके पूरे पैसे देता हूँ मैं इसको। हाँ सर, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं क्योंकि आपने बोला था करने के लिए और आपने ये भी बोला था कि उनको आप पैसे दोगे, आप पूरी पूरी तनख्वाह दोगे। अरे तनख्वाह तो आप पूरी देते नहीं हो, काम के पैसे तो आप क्या ही दोगे? मेरे पापा आराम से सो भी नहीं पाते हैं। इन्हें दिन रात ये परेशानी रहती है कि पता नहीं कब सर बुला लें काम के लिए। और इनके लिए वो पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, शाम को भी ऑफिस में रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पैसे देते ही नहीं है। आपको पता है कितने खर्चे हैं हमारे? हमारे घर का किराया है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, मेरी पढ़ाई का खर्चा, इनकी दवाई का खर्चा कौन देगा? ये देंगे? पूछिए आप इनसे। देखो, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। हमारी कंपनी कभी भी किसी भी एम्प्लॉय के साथ ऐसा नहीं करती, चाहे वो ऑफिस का कोई भी एम्प्लॉय हो। और तुम कह रही हो कि हमने यहाँ पे सैलरी नहीं दी इनकी, इनको आधी सैलरी मिलती है, इनसे ओवर टाइम करवाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। और वाकई में तुम लोगों को कोई गलत फहमी हो रही होगी। बाकी काका, आप यहाँ काम करते हैं, आपको इनसे ज़्यादा पता होगा। आप एक बार बताएंगे कि ये सब क्या चल रहा है? आपकी बेटी क्या बोल रही है? मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है मैडम। रात दिन एक कर दिया हमने, खाना नहीं पीना नहीं, बीमार बीमार हूँ। कोई बात नहीं, मैं बात करती हूँ। देखिए मैडम, मेरे पापा बहुत भोले हैं, ये नहीं जानते दुनियादारी, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ। और ऐसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अपना काम निकलवा लेते हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं देखते कि वो इंसान कितनी मेहनत कर रहा है। आपको गरीबों की मेहनत नहीं दिखाई देती है, आपको दिखा देते हैं अपने बचाए हुए पैसे। और देखिए, अगर आपने मेरे पापा को पूरे पैसे नहीं दिए तो मेरे पापा आज के बाद यहाँ काम बिल्कुल नहीं करेंगे। देखो, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि ये तुम लोग कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हो, क्योंकि आज तक हमारी कंपनी में कभी ऐसा हुआ नहीं है और ना ही कभी कोई कंप्लेन आई है किसी की। लेकिन काका, आप लोग कम से कम हमें प्यार से पूरी बात तो बताइए। ऐसे गुस्से से बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मुझे बताएंगे तभी तो उस बात का हल निकलेगा ना। आप मुझे बताइए। पापा, आप पूरी बात बताइए मैडम को, जो भी हुआ, और इनसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बताइए आप। मैं बताता हूँ मैडम। मैडम, मैं दिन में नौकरी करता था। ये साहब बोले, कहने लगे नाइट में कोई चौकीदार नहीं है, क्या नाइट की ड्यूटी में करेगा तुझे डबल पेमेंट मिलेगी। मैंने कहा हाँ, हम गरीब आदमी हैं, कुछ पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है, घर की राशन वाशन और पढ़ाई बिटिया की बहुत महंगा काम है। बस हमने कहा रात दिन यहीं रहेंगे, यहीं कमाएंगे, 24-24 घंटे, 14-14 घंटे, ओवर टाइम नहीं, कुछ नहीं। 2 महीने हो गए, पैसा ही नहीं देते साहब। 6,000 6,000 2,000 6,000 ऐसे देते, तो अगले महीने दे देंगे, अगले महीने दे देंगे। बताओ साहब, मैं तो रात दिन एक कर दिया, घर भी नहीं जाता। ये क्या है? देखो, न फीस के, न घर में कोई राशन है, नहीं कुछ, कोई पैसा नहीं मिलता। और मैडम, बात यहाँ काम की भी नहीं है। मेरे पापा दिन रात मेहनत कर सकते हैं, लेकिन उनको उनके हक के पैसे तो दीजिए। अरे हक के तो छोड़िए, आप तो पूरी तनख्वाह भी नहीं देते हैं, सिर्फ 6,000 रुपए देते हैं इनको, वो भी हर महीने नहीं मिलते हैं, 2 महीने के बाद। अब बताइए क्या करें हम? देखिए, मुझे नहीं पता था कि मेरे ऑफिस में आप लोगों के साथ ये सब कुछ होता है। आप एक मिनट रुकिए, मैं चेक करती हूँ। आप लोग तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो 6,000 रुपये है।
देखिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से। वो क्या है ना, मेरे मैनेजर से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, मुझसे कोई गलती हो गई है। मैं पूरी सैलरी देती हूँ। ये लीजिए, इनकी पूरी सैलरी 15,000 रुपये। और आपने क्या कहा था कि इनसे ओवर टाइम भी करवाया गया है? ठीक, ये लीजिए इनके ओवर टाइम के पैसे। और देखिए, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे रहते हुए इनके साथ यहाँ पे ये सब कुछ हो गया, लेकिन आगे से इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस चीज़ का मैं वादा करती हूँ। और आपसे एक आखिरी गुजारिश है कि आज के बाद उनसे इस तरह से काम ना करवाया जाए। बस आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि कभी कोई इनसे इस तरह से काम नहीं करवाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अब आप चाहिए। शुक्रिया। चलिए पापा। तुम बताओगे मुझे, मैं उनके आगे सिर्फ इसलिए चुप थी, तुम्हारी रेपुटेशन और हमारी कंपनी की रेपुटेशन की वजह से। तुमने ऐसा क्यों किया उनके साथ? उनकी आधी सैलरी तुम उन्हें देते हो और उनसे ओवर टाइम भी करवाते हो, वजह? मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सच कह रही थी। मैं जानबूझ के इसके पापा को कम तनख्वाह देता था। मैम इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वो क्या है कि मेरे एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए थे, आप तो जानती है ना महंगाई कितनी है। तो मैंने सोचा कि ये तो अनपढ़ गवार लोग हैं, इनको क्या ही पता चलेगा। पर मैं गलत था, इनको पता चल ही गया। मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद कभी मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। लेकिन वो गरीब ज़रूर है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। उनके भी 100 खर्चे होते हैं। अगर तुम्हारे खर्चे बढ़ गए थे, तुम्हारे एक्सपेंसेस बढ़ गए थे, तो इसमें उनका क्या कसूर था? अरे वो दिन रात यहाँ मेहनत करते हैं, तो मुझसे ओवर टाइम तक करवाते हो और उसके पैसे तक उन्हें नहीं देते। उनकी मेहनत की कमाई तुम ऐसे उनसे झूठ बोल के आधे पैसे खुद अपनी जेब में रखते थे। तुम्हें शर्म नहीं आई उनके साथ ये सब कुछ करते हुए? कल को कोई तुम्हारे साथ ऐसा करेगा, या पूरा टाइम जब तुम यहाँ पे काम करोगे और एंड में आके मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी ना दूँ, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें भी उतना ही बुरा लगेगा जितना उनकी बेटी को लगा। उन्होंने यहाँ पे आके ना सब कुछ ठीक ही किया, क्योंकि काका तो शायद तुम्हारे डर के मारे कुछ बोलते रही, लेकिन उनकी बेटी बहुत बहादुर थी, जो यहाँ पे आके सब कुछ बोल के गई है। अगर तुमने आज के बाद किसी के भी साथ ऐसा किया ना निखिल, तो मैं तुम्हें ऑफिस से निकाल दूंगी। आज मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे के छोड़ रही हूँ, हमेशा मेरी बात याद रखना। ये जी अब निकलो यहाँ से।